किसान भाइयों, आप सभी का एग्रीकल्चर डॉक्टर्स के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम आपको ग्रीन प्लाई के बारे में बताने वाले हैं कि किस प्रकार से किसान भाई ग्रीन प्लाई का बिजनेस करके अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम मिलते हैं सर से। सर बताइए। नमस्कार किसान भाइयों, ये ग्रीन प्लाई की स्टॉल आप देख रहे हैं। ग्रीन प्लाई हमारा जो प्लांट है ये इंडिया के कम से 5-6 स्टेट में है। मेनली हमारे जो 2 प्लांट है गुजरात में है, एक राजकोट में है और एक बड़ौदा में है। जो राजकोट का हमारा यूनिट है वो उसमें प्लाई बनाते हैं। जो बड़ौदा का हमारा यूनिट है उसमें हम एमडीएफ बोर्ड बनाते हैं। यदि हम बात करें बड़ौदा यूनिट की तो लगभग 2000 टन टिम्बर हमें डेली चाहिए और इतनी बड़ी ह्यूज क्वांटिटी मिलना तो बहुत इम्पॉसिबल है और वो भी कंटिन्यूटी में चाहिए। आज चाहिए, कल भी चाहिए, परसों भी चाहिए। तो हम फार्मर्स के यहाँ गुजरात में हम फार्मर्स के यहाँ इसका फार्म फॉरेस्ट्री प्रोग्राम करवाते हैं। किसानों को खेतों में हम इसका प्लांटेशन करवाते हैं और जो 3 साल में तैयार हो जाता है 3 साल 4 साल बाद तो उसको हम परचेज करते हैं। तो अभी तक गुजरात में हम लगभग 6.5 करोड़ पौधे हमने प्लांटेशन कर चुके हैं। यदि आप इंडिया लेवल पर देखने जाए तो लगभग 8.5 करोड़ पौधे हमने किसानों के यहाँ लगाए। उसमें लगभग 28,000 से ज्यादा फार्मर्स इसका फायदा ले रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा एकड़ एरिया कवर कर चुके हैं। मगर इतना भी करने के बावजूद भी जो हमारा फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन है, जो हमारी फ्यूचर में जरूरत है वो पूरी होने वाली नहीं है। इसलिए हम लोग ऐसा प्लान कर रहे हैं कि हमें गुजरात के जो सराउंडिंग स्टेट है, नेबरिंग स्टेट है, जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यहाँ भी हम किसानों को अपने प्रोग्राम के साथ जोड़े। तो पिछले 1 साल से हम लोग राजस्थान के जो हमारे गुजरात से जुड़े हुए डिस्ट्रिक्ट है, जैसे बांसवाड़ा में हमने स्टार्ट किया है, तो 1 साल में हम लोग लगभग 4 लाख पौधों का वृक्षारोपण किसानों का करवा चुके हैं। और यहाँ से हम लगभग 50 से 60 फार्मर्स का कंपनी के विजिट कराया, गुजरात लेके गए। वहाँ पे उन्होंने कंपनी में कितनी बड़ी रिक्वायरमेंट है वो देखा। जो वहाँ फार्मर्स इसकी खेती करते हैं, उनको कैसे इसकी खेती करते हैं, कैसे उनको फायदा होता है, क्या क्या उसमें खर्च करना पड़ता है, उसकी मार्केट कंडीशन क्या है, ये सभी चीजें हमारे फार्मर्स यहाँ का स्टडी करके आए और उन्होंने देखा और वो सेटिस्फाइड हुए। मेन चीज जो सबसे बड़ी हम पिछले 1-2 साल से देख रहे हैं तो ये है कि भाई इसकी जड़ें बहुत पानी बहुत खींचता है, जमीन को बीहड़ बना देता है। ऐसा एक जो है ये एक मिथ इस तरह का भ्रांति दिमाग में लोगों की है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो नीलगिरी है ये अलग तरीके की है, ये क्लोनल नीलगिरी है। इसका जो रूट सिस्टम है वो जमीन से 2 से 3-4 फुट तक ही जाएगा और इसकी जड़ें पूरा झकड़ा जड़े सिस्टम डेवलप होता है ना। तो ये जमीन से पानी खींचने वाली बात इसमें लागू नहीं होती है। वो जो अपने पुराने जमाने में जो बीज से बने पौधे होते थे उन पौधों की जड़ें काफी डीप जाती थी और वो पानी एब्जॉर्ब करते थे, मगर इसके साथ ऐसा नहीं है। अभी इसमें बहुत सारी वेराइटीज डेवलप हुई है जो कि ज्यादा पानी है तो भी उनको यूज करेंगे, कम पानी है, ड्राई एरिया है, वहाँ के लिए अलग वेराइटी। जैसे ECD वेराइटी है, ये टोटल ड्राई एरिया के लिए है, जहाँ पे पानी कम है, बारिश के पानी में है, वहाँ भी इसका उत्पादन हम कर सकते हैं। तो अभी हम अपने राजस्थान में ये 3 वेराइटी डेवलप कर रहे हैं। एक तो ECD है, फिर दूसरा ये 413 है और तीसरा ये 03 नंबर है। इन तीनों वेराइटियों का अलग अलग स्पेसिफिक क्वालिटीज है। जो 413 और 3 नंबर है, इसमें आजकल आप देखे होंगे कंस्ट्रक्शन में जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है उसमें पोल लगते हैं। ये दोनों वेराइटीज में पोल अच्छे बनते हैं तो किसान भाई इससे ज्यादा फायदा पा सकते हैं। जो बल्ली है, जो राजस्थान में जो बल्ली आती है वो गुजरात से आती है और लगभग इसका रेट 10,000 रुपये पर मीट्रिक टन का रेट है। तो यदि किसान भाई अपने खेत में लगाता है तो बल्ली अलग उसका उत्पादन होगा, जो उसका पतला वाला लकड़ी निकलेगा MDF हमारे यूज में आएगा। इस तरह से किसान भाई काफी फायदा इससे ले सकते हैं। हम लोग यूनिवर्सिटी का बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कि हमें उन्होंने इसमें यदि कोई किसान भाई इस प्रकार की खेती करना चाहता है तो कितनी क्या कॉस्ट आती होगी एक प्लांट की इसके अंदर? मैं आपको बताता हूँ। इसका जो बनाने की प्रोसेस है वो टोटली जो है हाईटेक नर्सरी बनाते हैं, मिक्स चेम्बर बनाते हैं। एक प्लांट जो बनता है उसको 5 से 6 महीने
बनने में लगता है, करोड़ों रुपए की लैब बनती है। तो इसका कॉस्टिंग तो ज्यादा आती है, मगर हम फार्मर्स को सब्सिडाइज रेट में, जो अभी अपने राजस्थान में है, 7 रुपए का एक प्लांट उनके खेत तक पहुंचा के देने का हमने व्यवस्था किया है। और उनको पूरी टेक्निकल असिस्टेंस, कैसे लगाना, कब लगाना, क्या करना, उसमें पानी कितना देना, खाद कितना देना, ये सब माहिती भी हम जो है फार्मर्स को देते हैं। इसमें सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जो इन्वेस्टमेंट खर्च वर्च कम लगेगा। स्टार्टिंग में जो खर्च लगेगा 3 साल में इसका 1 एकड़ में लगभग 25 से 30 हजार रुपया खर्चा आएगा। और 1 एकड़ में जो उत्पादन आएगा लगभग 50 मीट्रिक टन इसमें लकड़ी आएगी। और 6,000 रुपए के रेट से हिसाब से भी हम करें, लगभग 1 एकड़ में 3 लाख रुपए का आमदनी आएगी। और वो पैसा एक मुश्त और एक साथ आएगा, जो कि किसान भाइयों को किसी काम में आएगा। सपोज करो किसी ने 5 एकड़ खेत में किया है, तो उसको लगभग 12 से 15 लाख रुपए उसको जो है एक साथ आएगा, और वो पैसा उसके यूज में आएगा। इस तरह से हमने अरेंजमेंट, मतलब इस तरह से इसका अरेंजमेंट है कि फार्मर्स को काफी सुविधा है। अभी आप गुजरात में देखेंगे तो हम लोग हर एक फसल, इसके साथ साथ हम कस्टर्ड भी कर सकते हैं, कॉटन भी कर सकते हैं, साग भाजी भी कर सकते हैं, गेहूं चना भी कर सकते हैं। हर तरह की फसल भी इसके साथ किसान भाई अपना उगा सकते हैं। तो फसल के साथ साथ इसकी भी दोनों खेती एक साथ कर सकते हैं। फसल का पैसा टुकड़े टुकड़े में आएगा और इसका पैसा उनको एक मुश्त में आएगा, तो काफी फायदेमंद रहेगा, है ना। और हमने ऐसा अरेंजमेंट किया है, हमारी पूरी टीम है राजस्थान में, हमारे अजय शर्मा जी इंचार्ज है, वो पूरा इस काम के राजस्थान प्रोग्राम को देख रहे हैं। तो इसमें हमने अरेंजमेंट ऐसा रखा है कि फार्मर्स को खेती से लेकर के उसके मार्केटिंग तक पूरा असिस्टेंस हमें कराना है। कैसे लगाना है, क्या क्या ऑपरेशन करना है, उसको जब तैयार हो जाएगा तो उसको कैसे बेचना है, और ये खरीदने का, ये सब पूरी जिम्मेदारी कंपनी की ही है। इसमें फार्मर्स को किसी तरह से चिंता करने वाली बात नहीं है। और हम तो ऐसा चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा फार्मर्स यदि हमारे गुजरात में विजिट करने आए तो उनको हम प्रत्यक्ष भी दिखा सकते हैं कि भाई देखिए इस तरह से इतना बड़ा प्लांट है, इतनी बड़ी लकड़ी का रिक्वायरमेंट, तो उनका जो है कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इस तरह से हम जो है प्रयास करते हैं कि फार्मर्स ज्यादा से ज्यादा हमारे यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो कोई भी किसान भाई यदि नीलगिरी की खेती करना चाहता है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो कॉन्टेक्ट नंबर दिए हुए हैं सर के, वहां से आप संपर्क कर सकते हो। तो सर ने बताया कि जैसे कोई भी किसान उगाने से लेकर उसके हार्वेस्ट तक कंप्लीट आपको सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।